नमस्कार दोस्तों, मैं CHP स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल कॉस्मिक नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम श्रीधराचार्य के सूत्र के माध्यम से द्विघात समीकरण के शून्यक यानी मूल निकालना सीखेंगे। आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने इस वीडियो में वादा किया है कि बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो इसको मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, कोई भी द्विघात समीकरण ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 के फॉर्म में होता है। कोई भी द्विघात समीकरण को आप ले लीजिए, ये इसी फॉर्म में रहेगा। अगर हम कोई भी समीकरण दिया रहेगा, इसी समीकरण से हम उसकी तुलना करेंगे और a b c का मान निकालेंगे और a b c का मान निकालकर श्रीधराचार्य के सूत्र में बैठाएंगे। उससे पहले एक बात और जान लीजिए, जैसे हम b² माइनस का 4ac का मान निकालें, यहाँ a ये रहा, b c तुलना करेंगे, a b c का मान निकालेंगे और इस फार्मूले में बैठाएंगे। इसको कहते हैं विविक्तिकर। इसको क्या कहते हैं? विविक्तिकर। इसको विविक्तिकर कहते हैं। तो सबसे पहले हम विविक्तिकर का मान निकालेंगे। अगर विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा आएगा, अगर विविक्तिकर का मान b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आएगा, तो हम कहेंगे कि इस द्विघात समीकरण के दो मान आएंगे। इस द्विघात समीकरण के जो शून्यक होंगे वो दो मान आएंगे, यानी दो मान आएंगे x के और अलग अलग आएंगे। अलग अलग दो मान अलग अलग आएंगे, दो मान अलग अलग प्राप्त होंगे, यानी x के दो मान अलग अलग प्राप्त होंगे अगर ऐसी कंडीशन बनती है। अगर हम मान लीजिए कि b² माइनस 4ac का हमने मान ज्ञात किया और ये 0 के बराबर हो गया। अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तब x के दो मान बराबर प्राप्त होंगे, दो बराबर मान प्राप्त होंगे, दो बराबर मान आएंगे, दो बराबर मान आएंगे। और अगर हम b² माइनस 4ac का मान ज्ञात किए, अभी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं सिखाऊंगा। b² माइनस 4ac का मान अगर हम ज्ञात करेंगे और ये हो जाए 0 से छोटा, अगर ये 0 से छोटा हो जाएगा तब x के कोई भी मान नहीं आएंगे, यानी x के मान का अस्तित्व ही नहीं है। x के मान का अस्तित्व ही नहीं है, यानी इसका कोई मूल नहीं होगा, अस्तित्व ही नहीं है। तो हम पहले श्रीधराचार्य के सूत्र लगाने से पहले उसका विविक्तिकर ज्ञात करेंगे। अगर विविक्तिकर 0 हो या 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो तब तो हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज अगर 0 से छोटा आ गया तो हम वही छोड़ देंगे, फिर लिख देंगे कि x का मान पॉसिबल नहीं है, इस वजह से हमने उसके शून्य को नहीं निकाला। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। ये देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है, इसको हम थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। आइए देखते हैं इसे। पहले हम इसकी तुलना लिखेंगे। इसको मान लेते हैं कि ये समीकरण आपका 1 है, फिर हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से करने पर कर दीजिए। जैसे आप इसकी तुलना करेंगे आपको a का मान प्राप्त होगा 3। ध्यान से देखिए, ax² 3x² यानी a बराबर 3 आ गया। b बराबर आपका चिन्ह के साथ लेंगे आप, तो b की वैल्यू आ जाएगी -2। फिर c की तुलना करेंगे तो c बराबर आपको मिल जाएगा 1/3। करेक्ट, 1/3 मिल गया आपको। अब आप क्या करेंगे कि पहले विविक्तिकर ज्ञात करेंगे। तो विविक्तिकर d बराबर होता क्या है? d बराबर होता है b²
माइनस का 4ac। आप पहले इसकी वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आपको दी है -2, यानी -2 का स्क्वायर -4 है। a की वैल्यू क्या दी गई है 3, c की वैल्यू क्या दी गई है 1/3। 3 से 3 कैंसिल, फिर आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 में से 4 गई आपका 0। जब विविक्तिकर का मान 0 आ गया तो आपको पता है कि जब विविक्तिकर b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 हो जाए तो x के दो मान बराबर आएंगे, यानी x के दो बराबर मान प्राप्त होंगे, दो बराबर मान प्राप्त होंगे, दो बराबर मान आएंगे। अब जब दो बराबर मान आएंगे तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं श्रीधराचार्य के सूत्र से। आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए थोड़ा सा लैग हो रहा है। अब देखिए श्रीधराचार्य के सूत्र क्या कहता है। श्रीधराचार्य के सूत्र से देखिए, सूत्र कहता है कि x बराबर माइनस का p प्लस माइनस अंडर रूट में यही विविक्तिकर रहेगा d बटे में 2a। अब आप क्या करेंगे, सबका मान बैठाएंगे। माइनस b की जगह क्या लिखेंगे, b की वैल्यू है -2 तो -2 लिखिए, प्लस माइनस d की वैल्यू क्या मिली थी 0, तो d की वैल्यू 0 बैठाइए। 2a की वैल्यू क्या है 3, तो 2 इंटू में 3 बराबर आपको मिल जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल तो हो जाएगा 2 और बटे में 2 तिहाई 6। जब आप इसको कैंसिल, इसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि अंडर रूट में 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसको आप काटेंगे तो 1/3 मान प्राप्त होगा, यानी x के दो बराबर मान आएंगे, पहला भी 1/3 होगा और दूसरा भी 1/3 ही होगा। इस प्रकार आप किसी भी द्विघात समीकरण के शून्यक निकाल सकते हैं। आइए एक एग्जांपल और करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। आइए एक एग्जांपल और हम करते हैं। इसकी भी तुलना हम इस समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से करने पर कर दीजिए। जैसे आप इसका तुलना करेंगे आपको a की वैल्यू क्या प्राप्त होगी 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू आपको -3 प्राप्त होगी और c की वैल्यू आपको प्राप्त होगी 5। पहले आपको विविक्तिकर ज्ञात करना होगा, तो विविक्तिकर ज्ञात कर लीजिए। विविक्तिकर बराबर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। b की वैल्यू क्या है -3, तो -3 का होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा आपका, सॉल्व कर लीजिए। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 दूनी 8 पंचे 40, यानी 9 माइनस का 40 आएगा, तो आपको वैल्यू क्या मिल गई -31, जो कि क्या है 0 से छोटा है। अतः आप लिखेंगे चूंकि d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू -31 जब हो गया तो ये हो जाएगा किससे 0 से छोटा है, अतः x के मान का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि ये 0 से छोटा हो गया जैसा मैंने आपको बताया, अतः x के मान का कोई अस्तित्व नहीं है। हमने यहीं से ज्ञात हो गया कि x का कोई मान नहीं आएगा, तो आप विविक्तिकर से चेक कर लेंगे कि x का कोई मान का कोई अस्तित्व नहीं है। अब आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं एक नियम पर, उसके बाद